एक सौदागर था। उनका कारोबार देश विदेश में अनेक जगह में परिकर को लेकर कारोबार करता था। ज्यादातर समय उनका जहाज में व्यतीत होता था। कभी नौका में, कभी जहाज में, देश विदेश में उनका व्यापार था। उनके साथ में रहने वाले जो व्यक्ति है, उनको अनेक बार कहा, सेठ जी आप व्यापार में बड़े निपुण हैं, अच्छे देश विदेश में आप व्यापारियों में गिनती में आ रहे हैं, आपसे निवेदन है आप तैरना सीख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर समय आपका नौका में, जहाज में अर्थात जल में ही व्यतीत हो रहा है, तो आप तैरना सीख लीजिए। व्यापारी ने कहा, तैरना सीखने के लिए मेरे पास में समय कहां? अगर मैं तैरना सीखूं तो कुछ तो समय लगेगा, और कम से कम कितने समय में मैं तैरना सीख जाऊं? कि हां, यहां पर एक तैराकू जो तैरने वाला, सिखाने वाला है, ऐसे अच्छे निपुण व्यक्ति है, बहुत कम समय में आपको तैरना सिखा देगा। कि कितने दिन, कितना कम समय? का 1 हफ्ता लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3-4 दिन में आपको सिखा देगा। उन्होंने कैलकुलेशन किया, अगर 3-4 दिन में व्यापार छोड़कर तैरना सीखूं तो इतने रुपये मेरे नुकसान हो जाएंगे। 3-4 दिन में मैं लाखों कमा सकता हूं, और इतने तैरना सीखने के लिए इतने धन के नुकसान में कैसे सहूं? कहते गए कि ठीक है, जब मौका मिलेगा, जब समय आएगा सीख लूंगा। मना नहीं करता था, लेकिन बात को टालता गया। अचानक एक बार की बात है, यात्रा करते समय तूफान, खूब जोर से तूफान आया। जो दूसरे नाविक, जहाज के जो चालक, वो सब तैरना जानते हैं। उस समय में उस तूफान को देखकर घबराहट हुई कि काश मैं तैरना सीख लेता, कम से कम डर तो नहीं लगता, कुछ तो बचने के लिए कुछ तो प्रयास करता। क्या करूं? उस समय में एक साथी उनको सलाह दिया कि सेठ जी, अगर आपके पास में इतना समय नहीं है, कम से कम 2 पीपा तो पास में रख लिया करो। जैसे आप देखते होंगे समुद्र में जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो एक ट्यूब ऐसे रखते हैं, उसको लेकर वो चले जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, 2 चीज ऐसे बोतल में भी रखते हैं जिसमें तैरना सीखने के लिए, कम से कम तो पीपा तो रख लिया करो। उनकी बात जच गई कि 3 दिन का समय लगाना नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 पीपा तो मैं मेरे पास रख दूं, कभी अगर ऐसे काम पड़े तो पीपा के सहारे मैं कम से कम कुछ तो बच जाऊं। तो बात मानकर 2 पीपे को उन्होंने अपने पास में रखा। उस समय में तो संकट से बच गया। कुछ दिनों के बाद में फिर और एक बार ऐसे संकट आया।
सब अपने अपने नौका से कूद कर तैरने लगे। वो पूछा, मेरे पास में जो पीपे थे, 2 पीपा रखा था, वो पीपे कहां गए? उनकी साथी कहा, जहां आप, वहां जो 4 पीपे हैं उसमें आपके 2 पीपे उसमें हैं। देखा तो 2 पीपे में उन्होंने, भाई व्यापारी तो था, उसमें 2 में सोना भरा हुआ है और 2 पीपे खाली है। उस समय में सोचा, मैं कौन सी पीपे को उठाऊं? उन्होंने सोचा, मैं कौन सी पीपे को उठाऊं, और इतने कष्ट से मैंने कमाया, 2 पीपे लेकर आ रहा हूं और खाली पीपे को लेकर जाऊं, यही कोई बुद्धिमानी है? और उन्होंने सोने में भरा हुआ 2 पीपा को उठाया और वो कूद गया। और जो थोड़े समय के लिए बचने वाला था और वैसे ही डूब गया। तो यह बात सुनकर हमको लगता होगा कितना बड़ा मूर्ख है वो। पीपा तो रखा, लेकिन डूबते समय उन्होंने भरा हुआ पीपा को लेकर कूदा। समझ रहे ना? इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम तो डूबते समय हमने भरे हुए पीपे को लेकर कूद रहे। हमारे पास में 2 पीपे हैं, एक है सेवा, एक है सत्संग। हमारा प्रकरण चल रहा है, अगर खाली पीपा हो, अगर उस पीपे को लेकर अगर हम कूद पड़ेंगे तो भी हम तर जाएंगे। अगर जिसके पास में सत्संग है, जिसके पास में सेवा है, मूल में सत्संग, वो कभी डूबेगा नहीं। तैरना सीख गया तो अच्छी बात है, अर्थात जीवन जीने की कला, तैरना अर्थात जीवन जीने की कला अगर उनको आ गया है, वो कभी डूबेगा नहीं। अगर जीवन जीने की कला नहीं आया है, अगर सत्संग को उन्होंने पकड़ के रखा, सत को पकड़ के रखा और सेवा को पकड़ के रखा, 2 तरफ से 2 चीज रहेगी, तो भी डूबेगा नहीं।